तो टुडे वी विल स्टार्ट कि कल हम जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या क्या जरूरी है, उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हक्कल रूल कैसे फॉलो करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, टू बी कंपाउंड एरोमेटिक, तो उसके पास ऐसी क्या कौन सी चीज होनी चाहिए उसको देखते हैं। एरोमेटिक होने के लिए पहली बात, कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक। नंबर दूसरी बात कि ईच रिंग एटम जो है, कोई भी है रिंग एटम, शुड हैव वन। नंबर थ्री क्या होना चाहिए, ईच रिंग एटम शुड हैव वन अनएबेडाइज ऑर्बिटल। अगर ये नहीं होगा तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। उसके बाद कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हक्कल रूल फॉलो करें, हक्कल रूल फॉलो करें, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये खूबियां होनी चाहिए। एक बात क्लियर है, व्हाट इज दैट बात, बात इज दैट कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड ओपन चेन ना होना चाहिए। दूसरी बात कि हर रिंग एटम, जितने रिंग में कार्बन एटम्स हैं या कोई भी हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, तो उनके पास एक अनएबेडाइज ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आखिरी चीज है कि हक्कल रूल फॉलो करे। तो हक्कल रूल में क्या होता है, हक्कल रूल में होता है कि 4n+2 पाई इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला में n का वैल्यू जो है वो आए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी। तो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, एक बेंजोइड होते हैं, दूसरे नॉन बेंजोइड। तो बेंजाइड और नॉन बेंजोइड क्या होते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की वजह से वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम उसको बेंजोइड कहेंगे। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू प्रॉपर्टीज है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है, ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करता है पर बेंजीन रिंग नहीं है, उसको हम नॉन बेंजोइड कहेंगे। सो एरोमेटिक कंपाउंड दो किस्म के, एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होंगे। नंबर वन, कौन से, बेंजोइड्स। नंबर टू, नॉन बेंजोइड्स, नॉन बेंजोइड। एरोमेटिक कंपाउंड दो किस्म की हो सकती हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग, जिनमें क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग, तो उनको हम बेंजोइड कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि द एरोमेटिक कंपाउंड, द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग, कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, बेंजोइड्स कहेंगे। एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन खुद, उसके बाद भाई टोलिन, टोलिन इज व्हाट, मिथाइल बेंजीन, इसमें भी ये एरोमेटिक है ड्यू टू बेंजीन रिंग। उसके बाद भाई क्या चीज है, बेंजीन के ऊपर ओच लगा हुआ है तो फिनोल, ये भी एरोमेटिक है ड्यू टू बेंजीन रिंग। टोलिन, benzene itself, now all of these are aromatic compounds due to presence of benzene ring। इन सब में बेंजीन रिंग है तो इस वजह से इनको क्या कहेंगे, बेंजोइड्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे पास है नेप्थलीन, दो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें भी दो बेंजीन रिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइड कहेंगे।
नेफ्थेलीन, ठीक है। उसके बाद भाई 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, एंथ्रासीन, 1 2 3, ठीक है। तो कल हम भूल गए थे, फिनेंथ्रीन में 6 पाई बांड लगाए थे, 7वां नहीं था, ठीक है। तो फिनेंथ्रीन को आज इधर लिख लेते हैं। फिनेंथ्रीन कुछ इस तरह से था, तो कल एक चीज भूल गए थे, उसको इधर करते हैं। ये आपका फिनेंथ्रीन होगा, उसमें हमने इसमें एक ही पाई बांड लगाया था शायद। तो ये क्या चीज है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ये क्या चीज है, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ऑल ऑफ दीज, ये सारे जितने भी हमने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे क्या है, इनमें बेंजीन रिंग है। तो दीज आर द व्हाट, दीज ऑल आर बेंजोइड्स, दीज ऑल आर क्लासिफाइड एज ये बेंजोइड्स, ठीक है। इनमें क्या मौजूद है, बेंजीन रिंग। तो दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, इनको हम कहेंगे बेंजोइड्स। तो नॉन बेंजोइड क्या होंगे, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ एरोमेटिसिटी हो, पर बेंजीन रिंग ना हो, इनको हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजोइड। इस पे अभी बाद में चलते हैं। तो व्हाट विल बी नॉन बेंजोइड, क्या होंगे, नॉन बेंजोइड। डेफिनेशन की बात करें, द कंपाउंड्स हैविंग एरोमेटिसिटी, नाउ एरोमेटिसिटी मींस ऑल स्पेशल फीचर्स, ऑल स्पेशल फीचर्स जो एरोमेटिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ठीक है, द कंपाउंड्स हैविंग एरोमेटिसिटी यानी ऑल स्पेशल फीचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बट do not have benzene ring, do not have benzene ring, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक हो, बाय प्रॉपर्टीज स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कंटिन्यूस रीलोकलाइजेशन हो, जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ हो, सिर्फ क्या चीज ना हो, अक्कल रूल को भी फॉलो करें, बेंजीन रिंग ना हो। बेंजीन रिंग होगी तो वो बेंजोइड हो जाएंगे। तो नॉन बेंजोइड वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, पर वो एरोमेटिक, पर वो एरोमेटिक। ये बात समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्लू को छोड़ दिया मैंने। एग्जाम्पल में इधर पॉजिटिव चार्ज, ये है साइक्लोपेरोपिनियम आइन, या केटाइन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या थी, साइक्लिक हो, रिंग के पास हर एटम पास एक अनएबडाइज्ड ऑर्बिटल हो, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, और हक्कल रूल हो। कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये मतलब है कि पाई बॉन्ड फिक्स पोजीशन पे ना हो, लोकलाइज ना हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है। इधर आके देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखें, sp2 जो कार्बन होता है इसके पास 1 अनहेबर्डाइज्ड ऑर्बिटल होती है, अनहेबर्डाइज्ड कौन सी, pz ऑर्बिटल होती है, ठीक है। sp कार्बन के पास 2 अनहेबर्डाइज्ड py एंड pz ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कार्बोनियम आइन होता है, ये sp2 हेबर्डाइज होता है, ठीक है। कार्बोनियम आइन sp2 हेबर्डाइज होता है, इसमें ये कार्बोनियम आइन है, इसके पास sp2, इसके पास sp2, ये डबल बॉन्ड बना रही है, ये भी sp2। तो यहाँ पे देखें, sp2 कार्बन में एक अनहेबर्डाइज ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो सीधा आते हैं कंडीशन पे,
each ring atom has one anhydride orbital. हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज यानी हर किसी के पास एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अच्छा, तो क्या हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इधर लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये तो इधर ही पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया तो इस पे कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव। इसकी जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? पाई बॉन्ड आ गया इधर, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। ठीक है, फॉर द सेम रीजन अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर चली जाएगी? इधर। इसका इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर। तो हमें जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर मिलेगी वो ये मिलेगी कि डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। तो देखें, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शेयर की, इस कार्बन ने शेयर की, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो रही है। तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 ओके है, 2 भी ओके है, 3 भी ओके है। क्या रह गया? हकल रूल। चलिए हकल रूल पे। हकल रूल, हकल रूल कहता है कि 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू कितने पाई बॉन्ड? एक, 2 पाई। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 4n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4 अपॉन सॉरी 0 अपॉन 4, n इज इक्वल टू क्या होगा? 0। n का वैल्यू अगर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, इंफिनिटी वैल्यू आए, n का वैल्यू इंटीजर आए, कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड जो है वो नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ आई बेटा? हैव यू गॉट द सेंस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई गाइस? ओके है? ओके, चले तो इसके दूसरे एग्जांपल्स करते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड है। मेरे पास ये तो 6 मेंबर हो गए, एक और बढ़ाएं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये कंपाउंड है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, इन कंपाउंड के नाम हैं प्रोपोन, प्रोपोलोन, अज्यूलिन। कंडीशंस पे आए। क्या हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है? हर कार्बन रिंग वाला sp2 हाइब्रिडाइज है? हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है इंक्लूडिंग दिस कार्बन? है? 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 जल्दी बताएं। है? 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 ठीक है। अच्छा, तो भाई सब में एक रिंग है, ठीक है, सब में एक रिंग है, ये बाय रिंग है, ठीक है, ये बायसाइक्लिक है। पर इसमें देखें, ये हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होगा, sp2, 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 हर कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये कार्बन sp2 है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कार्बन sp2 है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो पहली कंडीशन के ये साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन के रिंग के हर एटम में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। तीसरी कंडीशन के डिलोकलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर 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 घूम सकते हैं। चौथी कंडीशन हक्कल रूल। अगर आपके पास एक रिंग है, तो पहले मैं आगे जाकर पीछे आता हूं।
अगर आपके पास वन रिंग है, ठीक है, वन रिंग किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ, तो अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 आएगा, n इज इक्वल टू 0 आएगा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। यानी एक रिंग के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन जरूरी है, 6 या 2। तो दो होंगे 1 2 3 4 क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक है, हर एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, और जो है आपका प्लेनर भी है, ठीक है। तो उसके बाद हक्कल रूल जो है उसका जो n का वैल्यू आएगा 1 0 आएगा, 0 या 1 है, दोनों केसेस में क्या होगा। तो आप अगर कोई भी रिंग सिस्टम देख रहे हो, ठीक है, तो आपने कॉन्जुगेशन वगैरह देख ली, तो हक्कल रूल पे जाने की जरूरत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 0 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 1 आएगा। अगर 2 रिंग है, 2 रिंग्स हैं, ठीक है, और विथ 1 2 3 4, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। अगर एग्जांपल इधर ही कर लें, सॉरी, नेक्स्ट ले, n आएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 5, 5 है तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 4n इज इक्वल टू 8, 2 इधर गया माइनस का हो गया, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 8/4, 8/2 सॉरी 4, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है। तो रट्टा लगाने की जरूरत है कि अगर 2 रिंग है विथ 1 2 3 4 साइक्लिक कंजुगेशन, ये वो हक्कल रूल में n का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। 3 रिंग्स हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ बस, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बढ़ाए और 4 बढ़ाओ। 3 रिंग्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, विथ 1 2 3 4, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। एंथ्रासीन का मिसाल ले लें भाई, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 7, 7 to the 14, ठीक है। सो हैव यू गॉट द पॉइंट। वापस आते हैं। तो ये इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई 6, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, तो 5 हक्कल रूल होता है, इनका वैल्यू क्या आएगा, 1। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, एरोमेटिक। कौन से एरोमेटिक होंगे, दे आर नॉन बेंजोइड, इनमें बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। गल समझ आ गई, हैव यू गॉट द पॉइंट, गल समझ आ गई, हेलो, ओके। 1 2 3 4 n का वैल्यू है पुष्पा, बाकी क्या करें 4 5 दिन से यही तो कर रहे हैं, क्योंकि n का वैल्यू ही तो फाइंड करें अकल रूल में, बाकी क्या करें, लिखियां मार रहे हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट की, और एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। देखिए हमारे पास ये चीज है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई नहीं है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इस तरह से ये 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 3 कंपाउंड है, इनमें कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, तुक्के लगाएं, तुक्के लगाएं। हसनैन टॉर्च जला के देखो, एजुलिन एरोमेटिक ही है। 1 2 3, कौन एरोमेटिक कौन नहीं, कौन एरोमेटिक कौन नहीं,
शाबाश। आई थिंक तीनों ही है, 2 and 3, 1 and 2। व्हाट यू से गाइस? ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। देखिए कैसे, देखिए वन रिंग के लिए थोड़ा सा पहले जाए, एक तो भूलने की बीमारी है या आपका मेमोरी पावर अच्छा नहीं है। पर वन रिंग या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो एरोमेटिक होगा। इसमें कितने हैं पहले में? 4 है, सॉरी 4 है, कितने होने चाहिए? 6। नॉट एरोमेटिक, कितने हैं? 6। उसके बाद देखिए इसके पास अनरिबन ऑर्बिटल भी है, कार्बोनियम आइन, तो यानी ये रिंग में डिलोकलाइजेशन होगी। ये इट इज अ नॉन बेंजोइड। इसमें देखें ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3, ये रुकावट है, इसके पास अनरिबन ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां तक तो डिलोकलाइजेशन होगी 6 कार्बन में। 7वां कार्बन इसमें रुकावट डालेगा, पूरी रिंग में डिलोकलाइजेशन नहीं होगी। इसमें पूरी रिंग में ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज जो है इधर आ जाएगी इधर। तो इसमें पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगी और पाई बॉन्ड भी रोटेट करते रहेंगे। इसमें भाई कह रहा है कि इसके पास अनएबडाइज ऑर्बिटल नहीं है। इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने के लिए इधर एक अनएबडाइज ऑर्बिटल होनी चाहिए, जो इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये गल समझ आ गई गाइस? हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, ओके सिद्रा, ओके 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 ओके। चले भैया आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होंगे। एंटी एरोमेटिक एंड नॉन, हमने देखा था कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? होमो और हेट्रो होते हैं, यही देखा था हमने। ठीक है, फिर हमने देखा था कि होमो में 2 टाइप्स होती हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, यही देखा था हमने। फिर हमने देखा कि एरोमेटिक के 2 टाइप्स, बेंजोइड्स, बेंजोइड्स एंड नॉन बेंजोइड्स, ये तो हमने कर लिया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो और वो एरोमेटिक हो तो वो बेंजोइड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो फिर भी वो एरोमेटिक हो तो वो नॉन बेंजोइड होंगे। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, या तो ये नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक होंगे। तो ये क्या सीन है, इसको देखते हैं। नॉन एरोमेटिक, उसके बाद टी एरोमेटिक, कल एरोमेटिक, जो भी लिखे, एंटी एरोमेटिक। थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाता हूं, वेरी फर्स्ट पेज। ठीक है, यहां पे देखें, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, अनएबडाइज ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड पाई, ठीक है। अब अगर कंपाउंड के पास 1 2 एंड 3 है, 1 2 एंड 3 पर हकल रूल फॉलो नहीं करता तो वो एंटी एरोमेटिक, यानी साइक्लिक भी है और अनएबडाइज ऑर्बिटल भी है और कॉन्जुगेशन भी है, पर हकल रूल को फॉलो नहीं करता तो वो एंटी एरोमेटिक। चलें, अगर ये 2 और 3 नहीं है, खाली साइक्लिक है तो नॉन एरोमेटिक, खाली साइक्लिक है तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। कि कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक कौन होगा? हैविंग ओनली साइक्लिक है, ठीक है, ओनली साइक्लिक है, तो 1 प्रॉपर्टी ओके है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 ऑटोमेटिक नहीं होगी। ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक क्या होगा कि 1 भी ओके साइक्लिक होगा, 2 भी ओके, हर एटम के पास अनएबडाइज ऑर्बिटल भी होगी, 3 भी ओके, कॉन्जुगेशन भी होगी, सिर्फ 4 इज नॉट ओके, डज नॉट ओबे हक्कल रूल, डज नॉट ओबे हक्कल रूल।
हक्कल रूल्स ले फॉलो नहीं करता। ठीक है, चले भाई देखते हैं। भाई हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटीन, ये देखें sp3 कार्बन sp3 कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड ना यहां शिफ्ट हो सकता है ना यहां शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, वो नहीं है तो फिर क्या होगा, यानी साइक्लिक तो है, दूसरी चीज नहीं है, तीसरी भी नहीं है, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आपके पास है साइक्लोहेक्साडाइन, क्या कहें, देखिए sp3 कार्बन sp3 कार्बन, ये बॉन्ड इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, तो डिलोकलाइज पाई बॉन्ड है नहीं, लोकलाइज है। ठीक है, लोकलाइज है तो यानी 2 3 नहीं है, हर कार्बन रिंग का जो है वो sp3 है, sp2 हेपेटाइज नहीं है, हर कार्बन के पास एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन। फिर ये क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। ये देखें साइक्लोब्यूटाडाइन, कंपाउंड साइक्लिक, यस साइक्लिक, हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, हर किसी के पास एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल भी है, अनहेपेटाइज ऑर्बिटल भी है। ठीक है, उसके बाद डीलोकलाइजेशन है, होगी, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, क्यों, क्योंकि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और हक्कल रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक रिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो, या 2 या 6, इसमें कितने हैं, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, हक्कल रूल की जगह पे हम क्या देखेंगे कि इनमें 4n इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n, इसमें n का वैल्यू क्या आएगा, 0 1 2 3, तो इनको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। +2 गायब है, +2 गायब है, तो अगर 4n, n का वैल्यू देखें, 4n इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4, 2 पाई बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, n इज इक्वल टू क्या होगा, 4/4, n इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो अगर 4n यानी साइक्लिक भी है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, कंजुगेशन भी है, और 4n में n का वैल्यू 1 आता है, एंटी एरोमेटिक। एक और एग्जांपल, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, 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 व्हाट इज दिस, साइक्लो साइक्लोबट्टाब्यूटाडाइन, और व्हाट दिस, एंटी एरोमेटिक। एक रिंग के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6, कितने, 8, तो हक्कल रूल के हिसाब से 1.5 वैल्यू आएगा, 1 या 2 होगा तो एरोमेटिक होगा, इसमें 2 आएगा, इसमें कितना आएगा, 2। कैसे, 4n इज इक्वल टू 8, 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 8/4, n इज इक्वल टू 2, तो हक्कल रूल फॉलो नहीं कर, बाकी सारी चीजें हैं एक्सेप्ट हक्कल रूल, ऑल एवरीथिंग एक्सेप्ट हक्कल रूल, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एवरीथिंग विथ हक्कल रूल एरोमेटिक। यहां तक क्लियर है, कोई आपत्ति, कोई शिकायत, कोई शिकवा, हक्कल रूल में ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलें एक दो वो एग्जांपल कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक के, देखें, वी हैव फ्यूरान, फ्यूरान, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, बस एक चीज जहन में रखें कि लोन पेयर, इफ इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, ठीक है, आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी ये भी एरोमेटिसिटी का पार्ट काउंट होंगे इफ दे आर इन द रिंग। देखें कहां पे नहीं होते, इज देयर एनी ऑप्शन, यस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग, नाइट्रोजन अंदर, लोन पेयर बाहर, इनसाइड द रिंग। मुझे बताएं इन तीनों में कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, लोन पेयर को काउंट करोगे, 2 और 2 4 और 2 6, 1 रिंग,
अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड, लोन पेयर आपका इधर उधर जा सकता है, ठीक है। तो ये होगा इनसाइड द रिंग, ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन। आउटसाइड द रिंग अंदर कितने, 4? नहीं होगा, नहीं होगा। तो सेम हेयर फॉर द pyrimidine, नाइट्रोजन पेयर बाहर है तो होगा, पेयर अंदर है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रिंग के अंदर, 8? नहीं हो। हैव यू गॉट द पॉइंट? नहीं, आउटसाइड द रिंग हो, द रिंग में तो नहीं है ना, तो वो उसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए भैया, उसके बाद एक और बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर कर लेते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। एक चीज ध्यान में रखें कि अल्केन्स में जितने भी कार्बन होंगे, अल्केन्स में ऑल कार्बन एटम्स क्या होंगे, sp3, क्या होंगे, sp3। तो मीथेन में कितने कार्बन, एक कार्बन, आप एक कार्बन लिखोगे, व्हाट यू राइट, 1 कार्बन, कार्बन क्या होगा, sp3, sp3, ठीक है। सो हर ऑर्बिटल जो है वो sp3 है, sp3। तो मीथेन में कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लीनियर, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लीनियर, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लीनियर, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लीनियर। तो मीथेन का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल, मीथेन का जो शेप होगा क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री, 109 डिग्री। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, 432 किलो जूल पर मोल। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, 1 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.09 एंगस्ट्रॉम, यानी कार्बन के न्यूक्लियस से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा वो 109 होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं और हम आते हैं इथेन की तरफ। इथेन हो गया, हो गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इथेन की बात करते हैं। इथेन में कितने कार्बन, ऑफ इथेन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अल्केन है इथेन भी, तो हर कार्बन sp3 है बेटा, 2 कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन, उसकी 4 sp3 ऑर्बिटल्स, दूसरा कार्बन, उसकी 4 sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहला जो बॉन्ड बना है sp3, sp3 कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बना है, लीनियर से पैरेलल से। एक चीज ध्यान में रखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाती है, तो ओवरलैपिंग हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। चलें भाई, तो फिर क्या चीज है कि हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल, 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 हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल। ये कौन सी sp3, ये कौन सी sp3, ये कौन सी s। तो सारे बॉन्ड जो हैं वो sp3 और s, sp3 और s, sp3s, sp3s, sp3। कार्बन जो है इनको आप कहीं से भी देखेंगे टेट्राहेड्रल होगा, इसको देखेंगे टेट्राहेड्रल होगा। कार्बन अल्केन में जितने भी होंगे, दो चीजें हैं कि कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड बना, लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल, sp3 एक कार्बन की, sp3 दूसरे कार्बन की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, लीनियर ओवरलैपिंग से, sp3 एक कार्बन की, s हाइड्रोजन की, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और दूसरी बात क्या, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है 347 किलो जूल पर मोल, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम,
यानी कार्बन के न्यूक्लियस से कार्बन के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। इसको मैं सेव करता हूं और आगे बढ़ते हैं। यार ये सारे होंगे। चलें, स्ट्रक्चर आप इथीन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, मुझे एक चीज बताएं, इथीन में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखिए 1 पाई बॉन्ड मतलब 1 अनहेबर्डाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, अनहेबर्डाइज्ड ऑर्बिटल। 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 अनहेबर्डाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो कितनी ऑर्बिटल अनहेबर्डाइज होंगी? एक होगी, ठीक है। तो इथिन में कार्बन कितने होंगे? 2। एक ऑर्बिटल अनहेबर्डाइज है तो बाकी कितनी रह गई? 3। कार्बन के पास 4 होती हैं, एक रह गई 3, तो 3 की हेबर्डेंस में क्या होगी? sp2। दोनों कार्बन क्या होंगे? sp2। एक कार्बन sp2 ट्राइगोनल होगा, दूसरा कार्बन भी sp2 ट्राइगोनल होगा 120 एंगल, ठीक है। इसके साथ क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, sp2 एक हाइड्रोजन इधर लगा। ये कार्बन कार्बन का लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, sp2 इधर लगा हाइड्रोजन s, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे बने? ये तो सिग्मा बॉन्ड बने तीनों, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसके पास 2 अनहेबर्डाइज्ड ऑर्बिटल्स, एक सॉरी pz ऑर्बिटल जो कि हेबर्डाइज होने से रह गई थी, pz। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगी? पाई बॉन्ड। तो मुझे बताएं कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल? sp2 ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से या पैरेलल से? पैरेलल से। कौन कौन सी? pz अनहेबर्डाइज्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? सिग्मा लीनियर। उसके बाद कौन सी? sp2 किसकी? कार्बन की, s किसकी? हाइड्रोजन की, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए 598 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। इसको भी सेव करते हैं और आखिरी पे आते हैं इथाइन पे। उसके बाद आप फिजिक्स गिनिए। चलें भाई, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन में क्या होगा? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, और क्या होता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने? 2 पाई बॉन्ड मींस कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज? 2। तो भाई 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp, ठीक है। एक कार्बन sp, दूसरा कार्बन भी sp, ठीक है। ये हो गई लीनियर ओवरलैपिंग। कौन सी भाई? sp 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 sp। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इधर बॉन्ड बन गए कितने? कार्बन कार्बन लीनियर ओवरलैपिंग से, कार्बन हाइड्रोजन लीनियर ओवरलैपिंग से, कार्बन हाइड्रोजन। बुधाएं कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल? sp sp, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। ओवरलैपिंग कौन सी? ऑर्बिटल कौन सी? sp और s। sp किसकी? कार्बन की, s किसकी? हाइड्रोजन। 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, p है py, ठीक है। py इसके पास, py इसके पास, तो पहला पाई बॉन्ड बनेगा, पहला पाई बॉन्ड। तो पाई 1 बॉन्ड जो है किस तरह से बना कि कार्बन कार्बन पाई 1 बॉन्ड बना पैरेलल ओवरलैपिंग से। कौन सी? py py। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई? एक और ऑर्बिटल है pz, ये भी आपस में क्या है? पैरेलल है। pz और pz क्या बनेगा? कार्बन कार्बन पाए दूसरा बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटल?
पीजेड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी, 820 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि ये मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, लीनियर होगा। एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं इसको सेव कर लूँ 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन हैं तो पूछ लें। सर अली मुराद भी आ गए हैं तो क्वेश्चन